अमीर का सैलून और गरीब का सैलून। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे झालावाड़ में दो सैलून थे, एक शानदार, चमचमाता, सिटी स्टाइल मेंस सैलून और दूसरा टूटी फूटी कुर्सियों वाला, लकड़ी की पुरानी दुकान में चलने वाला, रामू नाई का सैलून। सिटी स्टाइल सैलून एसी से लैस था, अंदर इंग्लिश गाने बजते थे, दीवारों पर हेयर स्टाइल की विदेशी तस्वीरें लगी थीं। वहाँ महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते थे और एक बाल कटवाने के लिए 500 रुपीज से 1500 रुपीज तक लगते थे। वहीं रामू नाई का सैलून एक छोटा सा कमरा था, जिसमें बस एक पुराना आईना, लकड़ी की कुर्सी और एक पंखा लटक रहा था जो कभी चलता, कभी नहीं। वहाँ बाल कटवाने के 20 रुपीज से 30 रुपीज ही लगते थे। लेकिन रामू के पास एक चीज थी, जो किसी महंगे सैलून में नहीं थी, इंसानियत, आत्मीयता और अपनापन। रामू नाई बचपन से ही बाल काटने का काम करता था। उसके पिता भी यही काम करते थे। रामू ने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन व्यवहार में इतना सीधा सच्चा कि गांव के लोग उसे अपना समझते थे। वो बूढ़े बुजुर्गों को मुफ्त में शेव करता, बच्चों के बाल काटते वक्त चॉकलेट देता और गरीबों से पैसे तक नहीं लेता। उसके सैलून में कभी कोई अकेला नहीं होता, रामू की बातों में अपनापन था। बाबूजी, इस बार बाल छोटे करूं या पिछली बार जैसा? छोटे पप्पू की तबीयत कैसी है? आजकल बहुत थक गए हो, दाढ़ी कटवा लो, अच्छा लगेगा। दूसरी ओर सिटी स्टाइल का मालिक अभिषेक था, शहर से पड़ा हुआ, बड़ा नाम वाला हेयर स्टाइलिस्ट। वहां ग्राहक आते, कुर्सी पर बैठते, मोबाइल देखते और चुपचाप बाल कटवाकर निकल जाते। काम में परफेक्शन था, लेकिन रिश्ता नहीं। कोई गलती से भी पूछे, भैया थोड़ा सस्ता कर दो क्या, तो जवाब मिलता, हम कोई लोकल सैलून नहीं है भाई साहब, क्वालिटी का पैसा देना पड़ता है। एक दिन कस्बे में एक मजदूर शिवपाल के बेटे की शादी थी। वह गरीब था, पर चाहता था कि बाल अच्छे कटवाए जाएं। वह पहली बार सिटी स्टाइल सैलून गया। वहां जाकर बोला, भैया, दूल्हे जैसा कट कर दो, लेकिन बजट थोड़ा कम है। अभिषेक ने बिना देखे कहा, सामने बोर्ड पे रेट लिखे हैं, नहीं देना तो बाहर निकलो। शिवपाल शर्मिंदा होकर बाहर निकला, लेकिन तभी पास से गुजरते हुए रामू नाई ने देख लिया। क्यों भाई साहब, मायूस क्यों हो? शिवपाल ने बताया तो रामू ने हंसकर कहा, चलो, आओ मेरे साथ। तुम दूल्हे के बाप हो, आज तुम्हारे बाल मैं फ्री में कटूंगा। रामू ने उसे बिठाया, पूरी सेवा की, बाल कटाए, शेव की, यहाँ तक कि थोड़ा इत्र भी लगाया। शिवपाल की आंखें नम थीं। रामू, तुम गरीब हो फिर भी राजा हो। काश हर सैलून ऐसा होता। समय बीतता गया, कोरोना की मार पड़ी, सिटी स्टाइल सैलून बंद हो गया, क्योंकि वहां महंगे रेट थे और लोग अब जरूरी काम में ही पैसे खर्च कर रहे थे। लेकिन रामू का सैलून पहले से ज्यादा चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने हर ग्राहक से दिल का रिश्ता बनाया था। आज रामू का बेटा राजू भी उसके साथ बैठता है, लेकिन अब उसकी दुकान थोड़ी पक्की हो चुकी है। लोग अब उसे रामू हेयर एक्सपर्ट कहते हैं। एक दिन वही अभिषेक, जो कभी सिटी स्टाइल चलाता था, नौकरी की तलाश में आया और रामू के पास बोला, रामू भाई, कोई काम हो तो बताना, शहर में अब काम नहीं मिलता। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सैलून काम से नहीं, दिल से चलता है भैया, आप मेरे साथ कुर्सी बांट लो। रामू की दरियादिली देखकर अभिषेक शर्मिंदा था, लेकिन आंखों में कृतज्ञता थी। सच्ची सेवा, आत्मीयता और इंसानियत किसी भी चमक धमक से बड़ी होती है। ग्राहक पैसा देखता है, लेकिन इंसानियत महसूस करता है। अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, दिल की सोच में होती है। जो इंसान रिश्ते बनाता है, वही सच्चा अमीर होता है।